रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता व अक़ीमिस्सलाता इन्नस्सलाता अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नमाज इस्लाम का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसको अदा किए बगैर किसी व्यक्ति का इस्लाम सत्य नहीं हो सकता, और नमाज में किसी प्रकार की आलस्य व सुस्ती मुनाफिकों के लक्षण में सम्मिलित होती है, और नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा कुफ्र और शिर्क और पतन का मार्ग है, और इस्लाम के क्षेत्र से निकल जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उल्लेख है, फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्लेख किया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाए तो उसे नमाज की आज्ञा दो, और जब वो 10 वर्ष के हो जाए तो उसे नमाज छोड़ने पर दंड दो। सूरह तौबा की इन आयतों पर विचार कीजिए जो कि कुफ्फार के बारे में ईश्वर का कथन है, नमाज छोड़ने वाला ईश्वर को अप्रसन्न और शैतान को प्रसन्न करता है। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा पाप एवं भयानक अपराध है, मगर लोग इसको मामूली समझते हैं। जो व्यक्ति फजर की नमाज छोड़ देता है तो शैतान उसके दोनों कानों में पेशाब कर देता है, और देवदूत इसके विरुद्ध गवाही देते हैं कि वो नमाज ना पढ़ने वालों में से है। अब अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें नमाज पढ़ने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।